हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। हम आपसे कई वीडियोस में कहते हैं कि हम किसी प्लांट के बारे में आपको जानकारी दे सकते हैं, लेकिन उसको खाना है या नहीं खाना इसके बारे में हम जानकारी नहीं दे सकते हैं और देनी भी नहीं चाहिए। हमारे चारों तरफ कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि औषधीय पौधे होते हैं, यानी कि मेडिसिनल प्लांट होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि फ्रूटिंग प्लांट्स भी होते हैं, जो कि खरपतवार जैसे कि होती है, जैसे ये ब्लैकबेरी है, ये आपने कई जगह देखी होगी। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो यूज़फुल तो होते हैं, लेकिन उनके ही जैसे दिखने वाले कुछ जहरीले प्लांट्स भी होते हैं। तो मान लीजिए हम आपको वीडियो में बता दें कि अरे हम तो ये खाते हैं, और फिर आप उसके जैसा ही दिखने वाला कोई पॉइजनस यानी जहरीला प्लांट देख लें, तो आप ये सोचेंगे कि अरे प्लांट्स स्पेस में तो ये बताया था कि खा लेते हैं, फिर आप उसको खा लेंगे तो नुकसान हो सकता है। तो ये बात इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं। अब ये काली मकोई, जिसको ब्लैक नाइट शेड भी कहते हैं, और ये ऑरेंज कलर में भी आती है, तो ये हमारे गार्डन में यानी कि टेरेस गार्डन में अपने आप से ग्रो हो गई और अचानक ही नज़र पड़ी कि अरे इस पे तो ब्लैक फ्रूट्स आ रहे हैं। तो ये सर्दियों में हमने नोटिस किया था, अभी कुछ दिन पहले जनवरी में। तो हमने इस पे देखा कि इस पे तो 4-5 फ्रूट्स लगे हुए हैं और बंदरों ने भी नहीं खाए हैं, यानी कि बंदरों को दिखाई नहीं दिए होंगे। और इस पे कुछ-कुछ आगे टिप पर कुछ ब्लैक ब्लैक सा लगा हुआ था, तो हमें लगा कि ये शायद कुछ और हो, ऐसा ही दिखने वाला। लेकिन जैसे ही हमने इसके ये जो ब्लैक ब्लैक सा आपको दिख रहा है टिप पर, इसको हटाया, तो ये जो है ये सूखे हुए फूल हैं जिनसे तैयार हुआ है ये फ्रूट। अब इसके भी कई गुण बताए गए हैं, लेकिन वही बात हम किसी को इसलिए नहीं बताते हैं, इसके जैसा दिखने वाला मान लीजिए आपने कोई पॉइजनस फ्रूट देख लिया तो फिर परेशानी हो सकती है। जैसे कि देसी रसभरी जो होती है, हमने एक बार शेयर की थी, तो उस पर काफ़ी कमेंट्स आ गए कि अरे नहीं, ये तो जहरीला फल है और ये तो बेकार होता है। तो इसीलिए हम कोई आपसे इस तरह की खाने की चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। दूसरी बात, जो लोकल्स होते हैं यानी कि जो आम व्यक्ति होते हैं, गाँव के हैं या छोटी जगह के हैं, उनको बहुत सारी औषधियों का पता होता है, और जो इस तरह के जंगली फ्रूट्स होते हैं उनके बारे में भी पता होता है। तो उनको आप उनसे जानकारी ले सकते हैं, या आजकल कई वीडियोज़ हैं ऐसी जिसमें जानकारी दी गई है। लेकिन हम आपसे बार-बार कहेंगे कि जब तक किसी चीज़ की पूरी तरह जानकारी ना हो, कोई चीज़ खाएँ ना, और ना ही अपने यहाँ गार्डन में ग्रो करें। अब ये है, ये देसी वैरायटी है, हमें इसके बारे में जानकारी है कि ये बड़ी अच्छी लगती है, खाने में मीठी होती है, लेकिन बिल्कुल भी हम आपको खाने के लिए नहीं कहेंगे। वही बात, अगर आपने कि इसको देख के कुछ और अगर खा लिया और परेशानी हो गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएँगे। तो इसीलिए कभी भी कोई चीज़ बिल्कुल ना खाएँ, किसी के बताने पे ऐसे ही ना खा लें, जब तक उसके बारे में पूरी जानकारी ना हो। तो ये 4 फ्रूट्स लगे हुए थे, इसको हमने तोड़ कर देखा और फिर चेक किया ये वही है, तो हमने इसको टेस्ट भी किया, काफ़ी अच्छी लगती है, इसके औषधीय गुण भी हैं। लेकिन हम बार-बार आपसे कहेंगे कि बिल्कुल नहीं खाना है जब तक पूरी जानकारी ना हो। हमारे घर के बाहर वाले गार्डन में भी बहुत जगह ये अपने आप ग्रो हो रखी है और उनमें फ्रूट्स आ रहे हैं। कुछ वैरायटी इसकी सर्दियों तक चलती रहती हैं, कुछ गर्मियों तक चलती रहती हैं, और कुछ रेनी सीज़न में ख़त्म हो जाती हैं, और कहीं-कहीं ऐसा है कि जो खाली प्लॉट्स वगैरह पड़े हुए होते हैं, वहाँ पर भी आपको ये देखने के लिए मिल जाएँगी। तो ये नाइटशेड फैमिली का प्लांट होता है, जिसमें मिर्च आती है, बैंगन आता है, टमाटर आता है, और बिल्कुल टमाटर के जैसे इसके बहुत छोटे-छोटे सीड्स होते हैं, उनसे आप इनको ग्रो कर सकते हैं। और जो इनके फूल होते हैं, जितने भी नाइटशेड फैमिली के प्लांट हैं, उनके फ्लावर्स एक से होते हैं। थैंक यू।